पंचगंगा घाट हरिद्वार काशी की बात है। कौन तेरे गुरुजी हैं? बोले मेरे गुरुजी माधवानंद जी हैं। अच्छा अच्छा, वो आचार्य माधवानंद जी। तो क्या पढ़ता है? महाराज जी मध्यमा में हूं, जा अपने गुरु को भेजना मेरे पास, बोल देना आचार्य राघवानंद जी ने तुम्हें याद किया है, बुलाया है, दौड़ते चले आएंगे। राघवानंद के पास बात गई और माधवानंद के पास शिष्य ने बात कह दी। आचार्य राघवानंद के पास आए, आप शिक्षा गुरु तो बने हैं लेकिन बालक की उम्र कम है, वो स्कूल की पढ़ाई पढ़ के पूरी हुई न हुई और मर जाएगा, और आप उसको लौकिक विद्या में क्यों घसीट रहे हैं? 3 प्रकार की विद्या होती है, लौकिक विद्या, आदिदेविक विद्या और अध्यात्म विद्या। बालक का जन्म हुआ था 1299 में प्रयागराज में, मालकोट। रामदत्त नाम था बालक का, पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम सुशीला। वो बालक मौत को गले लगे ऐसी विद्या में ही रखोगे तो ठीक है। बोले आचार्य देव, जानता तो था मैं ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन कोई तोड़ नहीं। क्या तोड़ नहीं है? आध्यात्मिकता में सारे तोड़ मिलते। तुम्हारे पास तोड़ नहीं तो रामदत्त को मेरे पास भेज दो। जो आज्ञा महाराज। शिक्षा गुरु ने दीक्षा गुरु के पास आचार्य राघवानंद के पास भेज दिया। मंत्र दीक्षा मिली। रामदत्त विद्यार्थी ने ऐसा जप ध्यान किया, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखा। मृत्यु का समय आया, गुरुजी ने बताया कि मंत्र के अर्थ को जपते जपते इस प्रकार ध्यान कर। मंत्र का काल समाप्त हुआ, आशीर्वाद दे दिया। 111 वर्ष की उम्र तक वो बालक जिया और नाम पड़ा रामानंद स्वामी। कबीर जी उसके शिष्य हो गए, रामानंद संप्रदाय चल पड़ा। रामदत्त बालक जो युवावस्था होने के पहले मौत के मुंह में जाने वाला था, शिक्षा गुरु ने दीक्षा गुरु के पास भेजा और वो बालक रामानंद स्वामी बन गए। रामानंद संप्रदाय के जो मूल पुरुष थे उनकी बात। आपको मैं ये बात इसलिए बताता हूँ कि मंत्र में 5 शरीर की एकतांता होती है। मेट तक कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक मिट जाते। दूसरा, एक बालक जन्मते ही अंधा, पिता मर गया बचपन में 1-8 साल की उम्र। माँ लगभग मौत की कगार पे खड़ी है। लेकिन ताकत माँ में नहीं है, अकाल पड़ा है। माँ अपना शरीर घसीट नहीं सकती तो बच्चे को कहाँ घसीटो। 5 साल के बालक को घसीटते हुए कैसे भी जंगल में ले गए। थका मांदा बच्चा बीमार, जंगल की देवी तुझे अर्पण है। अब इसे शेर खाए, बघेरा खाए, सियार खाए, सांप खाए, या भगवान इसे बचाए, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। अपने हृदय पर पत्थर रखती हुई माँ आंसू बहाती, छे बच्चे को नहीं देखूंगी, ममता है। आंखें बंद करके माँ चल पड़ी। बच्चे को, अनाथ बच्चे को छोड़कर चल। जाते जाते ये कह गई, इस जगत में तेरा कोई नहीं है, तो एक भगवान है जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। ये सुना है, सुनी बात सुना के जाती हूँ। तू जाने, तेरा भगवान जाने। लाचार, बीमार, मोहताज बच्चा पड़ा है। भगवान न लाए ऐसे दिन किसी के। लेकिन देखो ऐसे दिन के पीछे भी कितनी करुणा है उस प्यारे की। अग्रदास महाराज सुबह को सैर करने निकले थे जंगल में, पगडंडी भूले और वे सूखे
अंटीले जंगल में ऐसी जगह पहुंचे जहाँ बालक पड़ा था ना, देखा कोई है नहीं, बच्चे के नजीक गए, यहाँ कैसे पड़ा है, कौन है तेरी माँ? बोले छोड़ के गई, बाप बचपन में मर गए, आंखें क्यों नहीं खोलता कि अंधा हूँ। अग्रदास ने अपने भाई को कहा ला करमंडल से पानी दे, पानी दिया, मंत्र पढ़ के आंखों में पानी डाला, बच्चा देखता हो गया, दृष्टि डाली, बच्चा खड़ा हो गया। अब जा अपने घर। मेरा घर? अब मेरा घर तो आप ही के पास। चल फिर आश्रम में आए, गुरु महाराज ने नाम रख दिया। घर का नाम जो भी था, भागा था, मूर्खा था, जो भी था वो वर्णन नहीं आता है, नारायण नाम रख दिया। नारायण 8-9 साल का हुआ, गुरु महाराज की सेवा करता है, पंखा हाँकता है। गुरु महाराज उसे ईश्वर की सत्ता, ईश्वर का अस्तित्व और अकारण ईश्वर की कृपा कैसे कैसे बरसती और क्या भी कर सकती है, उस विषय पर जरा थोड़ी कथा कहानी सुना रहे थे, जैसे मैं तुमको सुना रहा हूं। एक गुरु महाराज गंभीर हो गए, आंखें बंद, कुछ गहराई में एकदम नाभि के अंदर तक पहुंच के उनकी सुरता। महाराज तो खोए हुए हैं ध्यान में। बालक थोड़ी देर में कहता है गुरु महाराज, गुरुदेव अब आप उस बनिए के जहाज को कैसे बाहर निकाले उसमें समय न लगाएं, वो काम आपके कृपा से हो गया है। क्या बोलता है? समुद्र तूफान ने कईयों के बेड़े गर्क कर दिए थे, समुद्री जहाज, और आपके भक्त, अपने भक्त जो आश्रम में आते उनका भी बेड़ा गर्क होने की कगार पे था, और उसने आपको पुकारा और पुकार के शांत हुआ। उसके नाभि की पुकार आपके हृदय तक पहुंची और आप भी नाभि केंद्र में गए। मैंने ये जान लिया और मैंने फिर भूमध्य में आज्ञा केंद्र में स्थित होकर जो आपसे सुना था संकल्प भेजा, वायु की दिशा बदली, जो पश्चिम से पूर्व को वायु कमंडल चला था वो फिर दिशा बदली और भक्त का जहाज किनारे लग गया आपकी कृपा से। बालक, उस बालक का नाम तुमने सुना है। आज से तेरो का मेरे भक्त के नाभि की पुकार और मेरा गहरा चिंतन दोनों को समझकर तेरा शिव नेत्र ने ये काम कर लिया। आज से तू नाभाजी कहा जाएगा। अब तो भक्तों के और भगवान के बीच की पुकार और आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों के विषय में तू पुस्तक लिखेगा। गुरुजी मैं 9 साल का बैल हूँ, पढ़ा तो नहीं, आपके गुरु की बात नहीं काटते, पुस्तक लिखोगे। पुस्तक ऐसा लिखा कि हजारों लाखों साधु वो पुस्तक पढ़ते रखते। मेरे पास भी वो पुस्तक है। उस पुस्तक के आधार पर मैं कथा भी करता हूँ। पुस्तक का नाम है भक्तमाल, भक्तों की चरित्रावली, भक्तमाल। उस नाभाजी महाराज के शिष्य हो गए पैहारी बाबा, दूध पर रहते थे। पैहारी जी के भक्त हो गए पृथ्वीराज चौहान, राजस्थान के वीर पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आपको मैं पैहारी बाबा को, नाभाजी महाराज के शिष्य को, आपको मैं द्वारकाधीश के दर्शन करने ले जाऊं, तो आज्ञा करो कब कैसे। तो रथवत की तैयारी। तू क्या ले जाएगा? मैं तुझे द्वारकाधीश के दर्शन करा दूंगा कल ही।
प्रभात को अभी 3 ही बजने, हरि बाबा उसके कमरे में प्रकट हो गए। सूक्ष्म शरीर से जगन वहां जाके द्वारकाधीश के दर्शन करा के सूर्योदय होने में तो फिर अपने शरीर में पहुंचा दिया। गुरुजी क्या है? बोले तुम्हारा भौतिक जगत रथ कब पहुंचे? मैंने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके नाभाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद लेके तुमको दिखा दिया। पृथ्वीराज चौहान जिस किसी से प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन पै हरि बाबा की चरण में अपने सिर पर लगाई। आप आध्यात्मिकता को क्या समझते हैं? वो आध्यात्मिकता सभी के अंदर छुपी है। पै हरि बाबा जिसकी सत्ता से उनकी आंखें देखती, उसी सत्ता से आपकी आंखें मेरी आंखें देखती। नाभाजी अनाथ बालक की आंखें जिसकी सत्ता से देखती थी, उसी सत्ता से आपकी आंखें देखते। उन्होंने मंत्र शक्ति और गुरु की कुंजी का उपयोग करके ऊंचाई पाई और आपको पाना बाकी है। तो जिनको मंत्र दीक्षा लेनी होती है, हम विद्यार्थियों को सारस्वती मंत्र देते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा एकदम विद्या के जगत में खेले और फिर आध्यात्मिकता भी बढ़े। होनहार बच्चे होते हैं, चाहे भैंस चराने वाला हो, चाहे गाय चराने वाला हो, चाहे मन चराने वाला हो, प्रतिभाएं तो है सबके अंदर। तो मंत्र दीक्षा जो लेना चाहते हैं तो 2 शर्त है, चीज वस्तु रुपया पैसा कुल में फूल की पखड़ी भी दीक्षा के निमित्त मेरे लिए नहीं लाना है।